नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मेरे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है खिचड़ाई का पर्व त्यौहार है, लेकिन हम खिचड़ाई इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप लोगों को बता दें, कोई हम झूठ बोलने वाला काम है, क्योंकि हम मकर संक्रांति का ही नहीं पावन है दोस्तों। इसलिए हमने कहा जो बोल नहीं पाते तो उससे बोलने से क्या मतलब है दोस्तों। आज है त्यौहार, तो मैं तो यहाँ आप लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम कहाँ हैं। आप लोग खुद ही जान रहे हो कि स्वीट होम में हूँ दोस्तों मैं। तो आप लोगों को बता दें, मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और जो हरी मिर्च का अचार वो और दही रखा है वहाँ प्लाट पे। मेरी मम्मी खाना बना रही हैं वहाँ, इसलिए बना रही हैं दोस्तों। खोवा है और गुजिया भी बन रही हैं, सब चीज़ें बन रही हैं। आज त्यौहार है तो बापू मेरे आए नहीं हैं, तो उनके लिए मुझे ले जाना पड़ेगा गांव दोस्तों, क्योंकि उनको पैकिंग करके, क्योंकि मेरे यहाँ कोई खाता नहीं दोस्तों, उनके अलावा कोई खाता नहीं है, हम भी नहीं खाते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ आया था मोबाइल निकालने, लेकिन हम ब्लॉग बनाने लगे दोस्तों। तो सुबह के बज चुके 8। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि मेरा एक हो चुका है करीबन 1.5 साल होने वाला है मेरा चैनल बनाए हुए। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है दोस्तों। तो मेरी मम्मी ने बुलाया दोस्तों, वहाँ जा रहे हैं। आप लोग अभी बने रहिए ब्लॉग पे, बहुत कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि हम हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलने पर झूठ ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि दिखावा ज़्यादा हम करते नहीं हैं दोस्तों। हर तरीके का मुझे आता है, लेकिन हम बताते नहीं हैं। तो दोस्तों मेरा गाड़ी जो है ना ख़राब हो गया है, इसलिए आज नहीं जा पा रहे हैं। कल जाऊंगा ज़रूर दोस्तों, उसको आज बनवाने के लिए डालता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पेपर हो चुके हैं दोस्तों ख़त्म। कल मेरा लास्ट पेपर था जियोग्राफी का, और जियोग्राफी के साथ साथ मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए, मेरी पढ़ाई भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा होगा LLB दोस्तों। मैं बढ़िया कोट और पैंट और शर्ट पहन के जाया करूँगा कॉलेज, तो LLB करूँगा। इसके बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल ही जाएगी दोस्तों, जो 3 साल का और टाइम लगेगा और खर्च भी है दोस्तों। तो अभी जा रहा हूँ खाने, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं खाने के बाद, मिलते हैं। आप लोग मम्मी से बात करवाएंगे आज ज़रूर। मकर संक्रांति आपका कह नहीं पाती हो आप, हम मकर भी नहीं कह संक्रांति पाते दोनों लोग तीनों। मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग खिचड़ी खा जा रहे हैं। दोस्तों मेरा खाना अब देखो बन के तैयार हो चुका है। दही मेरा घर में रखा है, लेकिन अब लेने नहीं जा रहे हैं। जैकी देख रहे हैं कि हमें खाने को मिल जाए। अभी रुको रुको रुको, अभी तुम्हारे लिए बन रहा है दोस्तों, तुम बाद में खाना, पहले हम खाते हैं। और कल सवेरे याद ही है। हाँ हाँ ठीक है, काल चाहिए हम। पहले यहाँ मैं तो भैया वो बहुत इस टाइप का आदमी। अरे मेरी बॉस बना रहे कचौड़ी दोस्तों, तुम्हारा वीडियो डाल दी नहीं है, देखो। हाँ बॉस का वीडियो डाल देना। हमने इनके बॉस इसलिए नाम रखा दोस्तों, क्योंकि यही पैसे के मालिक बनते हैं, यही रखते धरते हैं, तो यही बॉस है। अगर इनके बिना हम कोई चीज़ लेते हैं तो पूछ के एक बार लेते हैं, क्योंकि घाटा अगर पड़ गया तो ये समझ लो रोटी खाना भी हराम है, मार डालेंगे। तो इसलिए मम्मी से पूछ के सब काम करते हैं दोस्तों। अगर उसमें घाटा भी हो जाए तो मम्मी हमारी समझा देती हैं, इसलिए हम पूछते हैं हमेशा। कोई भी चीज़ में मम्मी के बिना पूछे बताए
कोई काम नहीं करते हैं दोस्तों। मम्मी क्या बना रही? दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी में दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर किसी का मजाक उड़ाता है, किसी को कमज़ोर समझता है, उसी दिन उसका भविष्य तय हो जाता है कि उसको तो बड़ा बनना ही है, लेकिन जो हंसने वाले हैं उन्हीं के सामने वो बड़ा बनेगा। मेरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मेरी करीबन 23-24 साल उम्र होगी। हाँ 23 तो होगी और 24 भी हो, 23 मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। करीबन 23 साल मेरी उम्र होगी दोस्तों। तो मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसको दुनिया ने हंसा, अगर आपके पास गरीबी है और बहुत ज़्यादा गरीबी है, किसी तरीके की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, दुनिया हंस रही तुम पे, सब चीज़ें हो रही हैं, तुम झेल रहे हो, तो मैंने कई लोगों को एग्जाम्पल देखा है कि दोस्तों मेरे सामने बन गए, और जो लोग कहते थे उनके मुंह पे खाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई तरीके के लोग हैं। आप अपना काम करते रहिए, दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उससे कोई मतलब नहीं, और आप एक दिन बन जाएंगे तो खुद ना खुद आपके मुरीद हो जाएंगे और आपका सब कुछ आपको अपना मानने लगेंगे। लेकिन आज नहीं मान रहे हैं तो वो कोई चीज़ इशू नहीं है दोस्तों। वो आज त्यौहार था इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया था, और आज खुशी का भी दिन है। मेरे पास तो इतना दोस्तों है नहीं बजट कि मैं ये सब कर सकूं। मेरे पास होते हुए सब कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं दोस्तों। आज के दौर में किसी के पास कुछ भी नहीं होता है तो सब कुछ है उसके पास। मेरे पास सब कुछ होते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं भगवान की दया से। लेकिन आज के दौर में मेरे पास कुछ भी नहीं, ना मेरे पास प्रेजेंट टाइम पर अभी कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा तो वहाँ नहाया हूँ जाके, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं जा सकूँ। आज के दिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं दोस्तों, 10 रुपये भी नहीं है। और शर्म की ये बात है, भगवान ये सब चीज़ें तय कर रहा है, मैं नहीं तय कर रहा हूँ। मेरा काम, मेरे जैसा मैं काम भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ दोस्तों, लेकिन अब भगवान की महिमा है कि किस तरीके क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो अपना कर रहे हैं, या हमें आईना दिखा रहे हैं कि सीखिए, आप इस चीज़ से सीखिए। कि ना पैसा होते हुए भी मेरे पास पैसा नहीं दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए कि कैसा मेरा दौर चल रहा है। मेरे पास आज के टाइम पर एक फूटी कौड़ी नहीं। मैं कल गया था पेपर देने दोस्तों, बीए का मेरा आखिरी पेपर था और मेरा आखिरी साल था, इसलिए मैं पेपर देने, मेरे पास 30-40 रुपये थे दोस्तों। 10 रुपये यहाँ से किराया लगा, भोगनी से 20 रुपये, वहाँ 30, 10 रुपये की मैंने सिपाही ले ली दोस्तों। हम वहाँ से जब कॉलेज पेपर छूटा तो मैंने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने किसी एक दोस्त था अपना, तो उसकी गाड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें बैठ गया। तो उसको जब बैठा मैं, तो मुझे ज़्यादा खुशी तो हुई नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक समय था, एक दौर था कि तमाम गाड़ियाँ फिर थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि पराए गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, सब चीज़ें ये सब। फिर उस भाई ने पकड़ाया छोड़ा के दोस्तों, तो थोड़ा पैसे नहीं थे तो मजबूरी थी दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। मेरे पास पैसे होते हुए भी पैसे नहीं हैं दोस्तों, इस बात का दुख होता है बस, और कोई बात नहीं। कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास भी पैसे नहीं हैं, इस बात का दुख है। और दोस्तों भगवान की दया से सब चीज़ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, और भगवान की कृपा से 12 साल जो सब सिस्टम है वो भी सब बन जाएगा। जो भी काम हमने चुने हैं वो भी काम होने लगेंगे, और हमें कोई सी शिकायत नहीं दोस्तों, क्योंकि शिकायत हम करें किससे? जो अपना होता है उससे शिकायत की जाती है। पराए अपने ही पराए बन जाते हैं, पराए अपने बन जाते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो अब ये काम जुलाई में चालू होगा, टेबल हो जाएगा, वहाँ बनवाएंगे, उसके बाद वहीं रहा करेंगे, सब सिस्टम उसको देख रहे हैं, उसी का भविष्य है मेरा, उसी के बारे में हर दिन रात सोचते हैं। और जब भी मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो उससे रिलेटिव करता हूँ काम, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अगर गाड़ी लेके जाता हूँ तो वहाँ ज़रूर खेतों में जाता हूँ दोस्तों। और मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखावा और लोग नहीं पसंद है, इसलिए मैं अब मेरे पास मेरे जो बाबा थे ना, वो बहुत धनवान व्यक्ति थे, वो हमारे लिए इतना कर गए हैं कि मेरे पिता ने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, बस इतना ही काफ़ी है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे। और जो मेरे बाबा थे ना, उन्होंने बहुत संघर्ष कर इतना ज़मीन कर दिया कि दोस्तों मेरा रहने वाला कोई नहीं, मेरा घर पूरा गिर रहा है, गांव के अंदर है जो भी। और आदमी अब व्यवस्थाएं टाइट कर रहा है, जब हमारे ज़माने में जब हम पैदा नहीं हुए तब मेरे बाबा ने सब व्यवस्थाएं टाइट कर दी। तो ये सब चीज़ें, मेरा खेत जो गांव के अंदर डला है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें केला की गारें लगी थी, तो अभी हम कल गए थे, कल नहीं परसों गए थे, तो उसमें गारें सब पेड़ टूट गए हैं, तो सब तोड़ ले गए। सारी व्यवस्था गांव के अंदर प्लाट में ये सब करके गए हैं बाबा, उससे कोई हमें आवश्यकता नहीं। आदमी घर बनाने की सोच रहा है, वहाँ मैं घर गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, लेकिन वो गिर जाए, मुझे वहाँ नहीं रहना, मैं पसंद नहीं करता हूँ कि गांव के अंदर रहना, मैं बाहर ठीक है। और अपना जो भी है काम करूँगा। गाड़ी मेरी ट्रैक्टर खड़ी है, पावर ट्रक 3418 मॉडल दोस्तों, वो और उसको ट्राली और बनवा लेंगे, वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों। सब पूरे काम तो कर लिए हैं, इस बात की मुझे खुशी भी होती, लेकिन मेरी गाड़ी आप लोगों को दिखा दे, वो नहीं बन बन पा रही है क्योंकि पैसा है नहीं। ये देखो, ये दूसरी गाड़ी का जो ये मेरे दोस्त हैं, इनको देखिए गौर से, ये बहुत खाना खाते हैं छोटी सी उम्र में। तो मैंने बता दिया कि आपको ब्रेन है एवरेज हो जाएगा दोस्तों। ए लड़के लड़के लड़के, इसको इसकी मम्मी वो है, तो मेरी गाड़ी नहीं बन पा रही दोस्तों, इसलिए पैसा ज़्यादा है नहीं, तो पैसा भी भगवान की कृपा है, जो भी नहीं हो पा रहा है हो पा रहा है। मेरी एक गलती रही ज़िंदगी में दोस्तों, मैंने जब ट्रैक्टर लिया था, तो जो चित्रकूट में धाम है ना, जहाँ राम भगवान आए थे, वहाँ मैंने माना था कि ट्रैक्टर अच्छा मिल जाएगा तो आपके दर्शन करने आऊँगा। लेकिन उस टाइम दीपावली थी, उस टाइम मैं नहीं जा पाया दोस्तों, मेरे सारे काम फेल हो गए। उन्होंने थोड़ी नहीं कहा था, हमने माना था तो हमें जाना चाहिए, लेकिन मैं गया नहीं, तो मेरे ट्रैक्टर ने मुझे बहुत परेशान किया दोस्तों। सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए मैं इतना परेशान हो गया कि 2 4 5 दिन 10 दिन लग गए दोस्तों। ये सब भगवान की महिमा थी, लेकिन मैं जाऊंगा, अभी सर्दी कम होगी इसके बाद मैं जाऊंगा दोस्तों। तो वहाँ ट्रैक्टर मेरा परेशान, बैटरी चार्जिंग नहीं कर रहा था, तो अल्टरनेटर खराब था दोस्तों, तो उसको बैटरी को अकबरपुर में डलवाया, दिखवाया, वहाँ भी पैसे लगे दोस्तों, तमाम चीज़ें सब देखना पड़ा। तो भगवान की दया दृष्टि है तो सब काम हो जाएगा, अगर नहीं है, जो भी करना चाहते हैं, अगर जो भी हमसे करवाना चाहते हैं, झाड़ू पोछा जो भी काम करवाना मैं करूँगा दोस्तों, ऐसा हो जाता है, बनना वो चीज़ें बन जाती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल में जो भी खेतों में बुआ है पार फालते बहुत बड़ी चीज़ करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नाम कमाना है दोस्तों, ये सब नहीं चलेगा। मुझे काम करना है, और पार फाल से आलू लगवाऊंगा पूरे खेतों में। तो इस टाइम मेरे पास पैसा होगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइम खुदता है आलू, और भगवान की कृपा रही तो 7 8 बीघे में या तो गाड़ी आएगी या तो गाड़ी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस साल सब्र और ज़िंदगी में सब्र और सांत्वना हमेशा रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या पाया क्या खोया सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। अगर जिसके पास सब्र और विश्वास है वो सब कुछ जीत सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज तो फिलहाल अभी भैंस लगाई है, दूध न पाए दोस्तों, थोड़ा यहाँ प्लाट में बैठे थे, तो आप लोगों को हम लोग आप बता दें ये सब चीज़ें चल रहा है। ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं दोस्तों, क्योंकि 6 7 महीना डिप्रेशन में झेल रहे हैं कि मेरी मम्मी मुझे 100 रुपये देती, कल मैं अगर गाँव जाऊँगा, मेरी मम्मी मुझे बहुत चाहती हैं दोस्तों, मम्मी मेरी 100 रुपये देंगी, मेरी गाड़ी इसको कभी ज़िंदगी में नहीं बेचूंगा दोस्तों। जो भी चीज़ मैं लेता हूँ कभी बेचता नहीं हूँ। ये मेरे मरने के बाद जब ये मेरे बच्चे देखेंगे इस गाड़ी के, पापा ने मेरी पहली गाड़ी ये चलाई थी, तो ये गाड़ी जो है ना बहुत लकी गाड़ी है दोस्तों। जब से ज़िंदगी में उससे पैर रखा कभी धोखा नहीं मिला, और विश्वास भी है उस पर। तो मम्मी मेरी 100 रुपये देती तो 80 90 रुपये का तेल डलवाता हूँ, 10 रुपये की
स्वीटी सुपारी लेता हूँ, वो 10 रुपये की 5 मिलती हैं, तो एक डगर में खा लेता हूँ, एक आध खेत में, एक आध गाँव में, फिर 2 आखिरी मेरा तो काम करते टाइम खा लेता हूँ। 100 रुपये में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। बताओ कोई होगा? ये सब करना पड़ता है दोस्तों, सब झेल रहा हूँ, लेकिन मैं बनाने की चेष्टा करता हूँ। मैंने कभी बिगाड़ा नहीं अपने माँ बाप का पैसा। मैंने मना कर दिया था कि मैं पापा या मम्मी मैं पढ़ूंगा नहीं, तो उन्होंने नहीं पढ़ाया। क्यों बर्बाद करें भैया, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी मुसीबत से मेरी मम्मी पैसा कमाती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने बता दिया कि बहुत परेशानी, इसलिए आज के दौर में 1 रुपये 1 फूटी कौड़ी नहीं, सोच रहे हैं स्वीटी कहाँ से खाएं। लेकिन अगर किसी दुकान से उधार मांगे तो आज त्यौहार का दें भी ना, दे तो देंगे, लेकिन मांगते अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। मम्मी से कहा है 10 रुपये मम्मी दिया है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चल रही। ट्रैक्टर भी खड़ा है, सब कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। भैंस भी 70,000 की आई, जो भी कर्ज फर्ज देना है अभी 25-30 हज़ार रुपये से, सब सोच के, और खाद आड भी डलनी है खेतों में, सब चीज़ें होना है। तो ये सब परेशानियां हैं दोस्तों, जिनका सामना तो इस साल होगा, इसके साल के बाद जो भी देखा जाएगा वो होगा दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।